ओम शांति। आज 11 जनवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 20 अक्टूबर 2008। संतुष्ट मणि बन, संतुष्टता की लाइट चारों ओर फैलाओ, सदा संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। आज बाबा ने संतुष्टता का महत्व बताया। संतुष्ट मणि सर्वश्रेष्ठ मणि है। जो आत्मा संतुष्ट रहती है वो सर्वप्रिय होती है। उसकी चमक दूर दूर तक फैलती है। संतुष्ट आत्मा स्थिति और परिस्थिति को बदल देती है, हमेशा प्रगति का अनुभव करती है। संतुष्ट आत्मा के सामने माया और प्रकृति का खेल पपेट शो की तरह से अनुभव होता है, मनोरंजन अनुभव होता है। संतुष्टता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। साक्षी होकर आत्मा खेल देखती है। बाबा ने कहा चेक करो, मैं सदा संतुष्ट रहता हूं या कभी कभी। ये कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। बाप दादा चाहते हैं कि संतुष्ट मणियां चारों ओर संतुष्टता की लाइट फैलाएं। जैसे लाइट हाउस सबको लाइट देता है, ऐसे आप अगर सदा संतुष्ट हैं तो आपकी संतुष्टता की लहर वातावरण में भी फैलती है। ऐसी आत्मा सबसे न्यारी प्यारी होती है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट रहता है तो उस असंतुष्टता का आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े, उसका भी बाबा ने मंत्र दिया है, शुभ भावना शुभ कामना। अगर आपके मन में शुभ भावना शुभ कामना है तो सामने वाली आत्मा भी धीरे धीरे परिवर्तन होती जाती है। उनकी असंतुष्टता का इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए। हर एक अनुभव करे, मैं परमात्म राज दुलारा हूं, स्व परिवर्तक हूं। तो जो स्व परिवर्तक आत्माएं हैं वो स्वयं परिवर्तन करती हैं। ऐसे परमात्म दुलारों को बाप दादा की पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। लेकिन माया भिन्न भिन्न रूप में पेपर लेती है। बाबा ने आज बहुत सुंदर ड्रिल का अभ्यास भी कराया, साथ साथ ये पक्का कराया कुछ भी हो जाए, माया किसी रूप में भी आए, आपको असंतुष्ट नहीं होना है। आपके मीठे बोल, मीठा संबंध संपर्क, मीठा चाल चलन बाबा को प्रत्यक्ष करें। अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपनी सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सबको प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः चारों ओर वायुमंडल में फैलती है। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही हो जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। अंडरलाइन करेंगे, संतुष्टता की शक्ति प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए,
लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति पपेट शो के माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। चेक करेंगे अपने आप को, क्या हम कभी परेशान होते हैं? संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाले संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति में बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे, मैं सदा संतुष्ट हूं। सदा सदा है या कभी कभी? बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं, सदा शब्द याद रखो। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ है सर्व प्राप्ति। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सब विशेष बाप के स्नेही सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। स्वीकार करेंगे इस स्वमान को। आप बाबा के स्नेही सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे हो ना? है ऐसे? जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे अपने को अनुभव करते हो। 5 सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। मैं बाबा का स्नेही सहयोगी, लाडला, स्वपरिवर्तक बच्चा हूं। बाबा ने कहा, जैसे बाप देख रहे हैं ना, ऐसे अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया। अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय को भी देखो, स्वयं को भी। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास भी डॉलर तो होना ही है ना। हर एक सोचे मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूं। अपने को राज दुलारा समझते हो ना? रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। तो फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं। एक ही बात को फॉलो किया है तो सर्व बातों में स्वतः ही फॉलो हो जाएगा। अगर एक बात को फॉलो किया तो बाकी बातों में सहज हो जाएगा। एक ही लाइन है जो बाबा रोज याद दिलाते हैं, वो याद है ना? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है, और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया वो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वो देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और ऑटोमेटिक गीत गाते रहते, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मेरे बच्चे वाह। अच्छा है, भिन्न भिन्न देश से, कौन से विमान से आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान से आए हो। बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष वरदान दे रहा है। हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते, अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या रहता है तो वो भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है,
तो बाप दादा ने शुभ भावना शुभकामना का मंत्र दिया। अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ऐसा है ये वैसा है, अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा बाप का प्यारा अनुभव करो। उनके वाइब्रेशन से न्यारा बाप का प्यारा अनुभव करो तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे, वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है। तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं, इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है, थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वो गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहते हो, क्या वो राइट है? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वो तो बदलता नहीं, लेकिन ये भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। जोर से बोलना, क्रोध करना, ये बाबा कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जोश से बोलना, जोर से बोलना, ये भी क्रोध का अंश है। कहा जाता मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। अच्छे से लिख लेंगे बड़े बड़े अक्षरों में। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया? वो बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। जो भी लक्ष्य आपने रखा वो तो होता नहीं, इसलिए अपने मनसा संकल्प वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न, महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं, ये तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। बाप दादा हर एक बच्चे को विजय माला का मणका देखना चाहते हैं। तो आप सब भी अपने को समझते हो कि हम माला के मणके बनने वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा ये 108 का गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजय दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत बड़ी लड़ी लगा देगा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों का स्थान है, ये बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा चलन चेहरे में विजयी बनाओ। मनसा वाचा कर्मणा चलन और चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है बनेंगे। बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? सबने हाथ उठाया। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना विजय माला मिलाना, बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना या मुश्किल है? मुश्किल लगता है? उसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। लगता है थोड़ा थोड़ा? कोई कोई है। बाप दादा कहते, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सब बाप के वर्षे के अधिकारी हो,
कितना सहज मार्ग है। बाप ने वर्षा दिया, सेकंड की बात है। आपने माना जाना मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरा बच्चा, बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरा बच्चा। तो बच्चा स्वतः ही वर्षे का अधिकारी है। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा डबल फॉरेनर्स में मेजोरिटी हाथ में हाथ देख के चलते हैं। हाथ में हाथ देना, चलना, ये फैशन है। तो अभी भी बाप कहते, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? ये हाथ तो है नहीं, स्थूल में तो हाथ है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? श्रीमत बाबा का हाथ है। बहुत ध्यान से समझेंगे। कदम कदम पर बाबा ने जो श्रीमत दी है उस पर चलते रहना। ये हाथ में हाथ देकर चलना है। जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलना ये क्या मुश्किल है। ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा। हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया। तो फॉलो फादर। हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है, सोचने की भी जरूरत नहीं ये करूं या नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी ना बने, राजा ना बने, ये नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया, समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी और शरीरपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, बिजी होते हुए भी एक सेकंड और शरीरी बनने का अभ्यास अभी से करो। कितने भी व्यस्त हो, एक सेकंड के लिए भी और शरीरी बन जाओ। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है तो क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में और शरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे। सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो, समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो, चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें सब हाथ उठाते हैं, है ना स्नेह? फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया? साथ चलेंगे और शरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा? है ना? हाथ नहीं उठाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जो साथ चलना है, पीछे नहीं रहना। तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाप समान को साथ लेके जाएंगे। बाप को भी अकेले जाना पसंद नहीं, बच्चों के साथ जाना है। तो साथ चलने के लिए तैयार हो ना? कांध हिलाओ। सभी चलेंगे, सभी चलने के लिए तैयार हो। जब बाप जाएंगे तभी जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फौरन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का खेल बदलेगा और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना? स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को
दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। बाप दादा विशेष धर्म के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी भी एक सेकंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीर स्थिति में न्यारा बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना? तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भाव। अच्छा, बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो। बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होना है। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेंगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग में भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं और दिया हुआ सुख शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार, पदम पदम वरदान स्वीकार हो। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण है, कल देवता बनेंगे। हम सोहम का मंत्र सदा याद रहे, उस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा ये खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प होंगे। लोगों ने स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं। संतुष्टता की लाइट दूर दूर तक फैलाएंगे। संतुष्ट मणियां सर्वश्रेष्ठ मणियां हैं, प्यारी प्यारी होती है, किसी की भी असंतुष्टता का हम पर प्रभाव ना पड़े। फॉलो फादर करते हुए बाबा के हाथ में हाथ अनुभव करें। कदम कदम श्रीमत पे चलना, ये हाथ है जो इस हाथ को विधि पूर्वक प्रयोग करते हैं। में परमात्म साथ का अनुभव होता है, प्यार का अनुभव होता है। प्रॉमिस करेंगे हर घंटे में एक बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं अशरीरी आत्मा हूं। मस्तक से लाइट दूर दूर तक जा रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।